Hello everyone, welcome back to the channel. I hope all of you are doing well. दिसंबर 23 एग्ज़ाम के लिए अब कुछ ही डेज़ बचे हुए हैं। आई होप आप लोग बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये अटेम्प्ट आपको क्लियर करना ही है। जब हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं एग्ज़ाम के लिए तो हमारे माइंड में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन आता है कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ कैसे करना है। क्योंकि बहुत सिंपल सी बात है, इतना वास्ट सिलेबस और उस सिलेबस को पूरा एक दिन पहले रिवाइज़ करना कैसे पॉसिबल है, कैसे हमें करना होगा, क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रैटेजी हमें बनानी होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो ये जो वीडियो है ये होने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 23 एग्ज़ाम देने वाले हैं और जिनके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा है कि हम एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ कैसे करें, क्या हम फॉलो करें स्ट्रैटेजी। तो इस वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के एक दिन पहले रिवाइज़ करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो ज़रूरी है वो ये है कि अभी का जो टाइम पीरियड है जब आप लोग रिवाइज़ कर रहे होंगे वो आपका बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने प्रिपेयर अच्छे से किया है, आपने अगर रिवीजन अच्छे से किया है, तो एक दिन पहले का रिवीजन भी आप लोग बहुत इजीली हैंडल कर पाएंगे। तो वो चीज़ सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट हमारा यहाँ पे आता है कि आप लोग पढ़ेंगे कैसे। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोगों को या तो मॉड्यूल से पढ़ना है या अपने नोट से पढ़ना है। जिन लोगों ने स्टार्टिंग से सिर्फ मॉड्यूल को फॉलो किया है वो लोगों ने डेफिनेटली क्या किया होगा, मॉड्यूल में जहाँ प्रोविज़न लिखे हैं उसी के साथ उसके कुछ शॉर्ट नोट्स लिख लिए होंगे। आपने मॉड्यूल में ही डेफिनेटली कुछ शॉर्ट नोट्स ऐड किए होंगे। तो हमें क्या करना है, उन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से रिवाइज़ करना है। तो अगर आपने स्टार्टिंग से मॉड्यूल फॉलो की है तो आप एक दिन पहले मॉड्यूल से ही उसे रिवाइज़ करेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ अपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, कुछ शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, तो आप लोग एग्ज़ाम से एक दिन पहले उसी को फॉलो करेंगे। कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को कोई भी नए नोट से पढ़ने नहीं बैठना। कई स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि पूरा साल भर तो उन्होंने किसी दूसरे नोट से पढ़ा और जब एग्ज़ाम के एक दिन पहले बात आती तो उनको कहीं से कुछ शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं और वो लोग वो पढ़ने बैठ जाते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी बिल्कुल भी आपके काम नहीं आने वाली है। आप लोगों ने पूरे ईयर जिस भी नोट्स और मॉड्यूल को फॉलो किया है आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले उसी को फॉलो करना है, क्योंकि एक दिन पहले कुछ नया लेके बैठ गए तो आपको कुछ भी याद नहीं रहने वाला। सो पॉइंट नंबर 1 हमारा क्या बोलता है कि आप लोगों को वही मॉड्यूल और वही नोट्स फॉलो करने हैं जो आपने पूरे ईयर फॉलो किया है। पॉइंट नंबर 2, क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि मॉड्यूल ना पढ़ें, नोट्स ना पढ़ें और हम एक दिन पहले कुछ वीडियो लेक्चर्स देख लें, कुछ मैराथन्स देख लें और उससे रिवाइज़ कर लें? तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम के एक दिन पहले सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी होती है। एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप लोग वीडियो या मैराथन्स देखने नहीं बैठेंगे। आप लोग एग्ज़ाम के एक दिन पहले सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पे फोकस करेंगे। तो आप जिस भी नोट से पढ़ रहे हैं आपको सेल्फ स्टडी पे फोकस करना है। ये मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें कि एक दिन पहले हम वीडियो लेक्चर्स या मैराथन्स देख रहे हैं। आप लोग मेनली सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करेंगे। इसके बाद नंबर 3 पॉइंट आता है कि क्योंकि हमारा सिलेबस इतना वास्ट है, इतने सारे नंबर्स ऑफ चैप्टर्स हमको एक सब्जेक्ट में दिए हुए हैं, तो इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज़ कैसे करें। सिंपल सा एक पॉइंट आपको फॉलो करना है कि आप लोगों ने देखा होगा इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में आपके जो चैप्टर्स हैं वो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर हम कंपनी लॉ की ही बात करें तो उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया ओल्ड सिलेबस में, एंड न्यू सिलेबस में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आप लोगों ने देखा होगा कि पार्ट 1 में ज़्यादा चैप्टर्स हैं और पार्ट 2 में कम चैप्टर्स हैं और ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है। आपको हमेशा ऐसे फॉलो करना है कि जिस पार्ट में कम चैप्टर्स हैं और ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है उसको पहले प्रायोरिटी देनी है। एक सिंपल सी बात ध्यान रखना है कि हमें स्किप कुछ नहीं करना, क्योंकि हम ये डिफ़ाइन नहीं कर सकते कि एग्ज़ाम में कौन से चैप्टर से आने वाला है, कौन सा चैप्टर हम स्किप कर दें। एग्ज़ाम के लिए हमारे लिए सारे चैप्टर्स इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन हमें स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी कि हम इसे कैसे क्विकली रिवाइज़ कर पाएँ। तो आप लोगों को क्या करना है, जिस पार्ट में कम चैप्टर्स हैं और वो ज़्यादा मार्क्स कवर कर रहा है उसको पहले प्रायोरिटी से कंप्लीट करें, उसके बाद आपको दूसरा पार्ट कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि एक सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं उसका आपको अभी से टाइम डिवाइड कर लेना है,
कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आप उस पर्टिकुलर चैप्टर को रिवाइज़ करेंगे तो उसको आप इतना टाइम देने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप जनरल मीटिंग रिवाइज़ कर रहे हैं तो आपने वहाँ पे टाइम अलॉट कर दिया कि 1 आवर का टाइम लगेगा, 1 आवर में मुझे ये पूरा चैप्टर रिवाइज़ करना है। तो इस तरीके से आपके एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स हैं, आप उसका अभी से टाइम डिवाइड कर लीजिए कि एक दिन पहले आपको उसे कितने टाइम पीरियड में क्या करना है, रिवाइज़ करना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमारी एग्ज़ाम के लिए हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट होता है। हमारी एग्ज़ाम में हर चैप्टर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, हम कुछ भी स्किप नहीं कर सकते। लेकिन हम ये तो डिसाइड कर सकते हैं पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चन को देखकर कि कौन से चैप्टर में से डेफिनेटली क्वेश्चन आता है और कौन से चैप्टर में से थोड़े से कम चांसेस होते हैं। जिन चैप्टर्स में से डेफिनेटली क्वेश्चन आते ही आते हैं तो उनको पहले आपको क्या करना है, रिवाइज़ करना है और उसके बाद दूसरे चैप्टर्स रिवाइज़ करना है। दिसंबर में जो एग्ज़ाम होती है वो होती है 2 to 5। हम एग्ज़ाम दे के आए, उसके बाद थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है हमारे लिए कि फिर से हमको पढ़ाई करने बैठना है क्योंकि नेक्स्ट डे फिर से एग्ज़ाम है। उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि ईज़ी चैप्टर्स को आप पढ़ सकते हैं उस दिन, और नेक्स्ट डे जो आपको मॉर्निंग में टाइम मिलेगा वहाँ पे आप डिफ़िकल्ट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। तो आपको क्या होगा कि नेक्स्ट डे जब आप थोड़ा सा फ्रेश मूड से पढ़ने बैठोगे तो आपके डिफ़िकल्ट चैप्टर फटाफट कंप्लीट हो जाएंगे और एग्ज़ाम के बाद जस्ट आप बैठ रहे हो पढ़ने के लिए तो आपको ईजी चैप्टर फटाफट आप कंप्लीट कर पाओगे। तो आप उसको इस तरीके से फॉलो कर सकते हो। ये कुछ पॉइंट्स थे जिस पे आपको ध्यान देना है। एक और बात का आपको ध्यान रखना है कि आप लोग पढ़ाई तो कर रहे होंगे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आपको टेंशन हो रहा होगा। तो आपको ध्यान रखना है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, आपको बिल्कुल काम रहना है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं करना है। आई नो कि बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में आते हैं, सेल्फ डाउट्स होते हैं कि हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अभी बिल्कुल भी इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो, अपना बेस्ट दो, अपना 100% दो। टेंशन करने से, पैनिक करने से वैसे भी चीज़ें बिगड़ जाएगी। सो बेटर है कि आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करें और अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करके आएँ। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।